देख रहे हैं कि बहुत बड़े बदलाव आए थे और उन बदलावों के अनुरूप हमें अपनी शिक्षा नीति को बदलने की आवश्यकता होती है और हमारी सरकार ने ये कार्य आरंभ कर रखा है। हम देखते हैं कि हम हमीरपुर जिला के जो निवासी हैं वो ऐसे माहौल में रहते हैं जहां 100% शिक्षित लोग रहते हैं और हम पूरे हिमाचल प्रदेश को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। तो फिर हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो भी उसी उच्च कोटि का होना चाहिए। ऐसी उम्मीद प्रदेश के अन्य जिले हमारे से करते हैं। तो हम सबका ये दायित्व है कि शिक्षा में नित नए जो बदलाव हो रहे हैं उनके अनुरूप हम अपने शिक्षण संस्थानों को बनाएं और शिक्षा का माहौल बनाएं। हमारी सरकार ने पहल करते हुए बहुत बड़े बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में किए। पिछले दिनों जब एजुकेशन इंडेक्स आया उसमें हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पे था। शिक्षा के क्षेत्र में जो हिमाचल कभी दूसरे नंबर पे था केरला के बाद, हमारा स्तर गिरता गया और हम 21वें स्थान पे आ गए। ये बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए था। हमारी सरकार ने प्रयास किए और बहुत बड़े बदलाव हमने किए, बड़े फैसले शिक्षा के क्षेत्र में हमने लिए और उसका नतीजा ये हुआ कि आज 21वें स्थान से हम तीसरे स्थान पे आ गए और बहुत जल्द हम पहले स्थान पे आने वाले। और वो बदलाव क्या थे? हमने कड़े फैसले लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने प्रदेश में हमें 900 स्कूल बंद करने पड़े। 900 स्कूल हिमाचल प्रदेश में हमें ऐसे बंद करने पड़े जिनमें लो इनरोलमेंट थी, बच्चों की संख्या बहुत कम थी। अब उनमें से 190 स्कूल ऐसे थे जिनमें बच्चा कोई नहीं था। सरकारी स्कूलों में केवल अध्यापक जाते थे, अटेंडेंस लगाते थे और वापस आ जाते थे। 190 स्कूल हमें वो बंद करने पड़े। 300 स्कूल हमें ऐसे बंद करने पड़े जिनमें 5 से 7 के बीच में बच्चे थे, वो स्कूल हमें बंद करने पड़े। और ऐसे ही बाकी के स्कूल जिनमें 10 बच्चे और 15 अध्यापक, 8 बच्चे और 10 अध्यापक, और एक स्कूल तो लाहौल स्पीति के अंदर ऐसा था कि जिसमें 10 बच्चे थे और 26 अध्यापक उनको पढ़ाने के लिए जाते थे। तो ये हमारी शिक्षा का हाल हो चुका था। हमारी सरकार ने कड़ा फैसला लिया और उसका विरोध भी हुआ। विरोध आम जनता ने नहीं किया, लेकिन जो विरोधी होते हैं सरकार के वो उस चीज का विरोध करते हैं। लेकिन जनता के हित में और शिक्षा के हित में ये फैसला लिया जाना बहुत जरूरी था। हमने 900 शिक्षण संस्थान बंद किए और उनमें जो बच्चे पढ़ते थे उनको हमने ऑप्शन दी कि जिस भी अच्छे स्कूल में माता पिता उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वहां का खर्चा सरकार उनको मुफ्त देगी, आने जाने का, रहने का, किसी भी स्कूल में वो पढ़ना। तो ये बदलाव हमने पहले चरण में किया। उससे फिर हमारा जो सरकारी स्कूलों में स्टाफ था, उस स्टाफ की जो कमी थी वो दूर हुई और जो अतिरिक्त बोझ शिक्षा संस्थानों का था वो फिर कम हुआ। हमने पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम किया और बहुत सारे सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम जो है अब पढ़ाया जा रहा है। मैं देख रहा था कि कितना अच्छा आपके स्कूल का स्टैंडर्ड है। बच्चे बिल्कुल अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आज इंग्लिश जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और संवाद का बहुत बड़ा माध्यम जो है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश को अपने एजुकेशन में शामिल ना करके फिर हम एजुकेशन को पूर्ण नहीं कर सकते। तो हमारी सरकार ने फैसला लिया कि इंग्लिश मीडियम पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अनिवार्य हमने कर दिया। अभी सरकारी स्कूलों में इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है, लेकिन कई मुश्किलें हैं इसमें। जो हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर हैं, हालांकि बहुत क्वालिफाइड स्टाफ सरकारी स्कूलों में है,
लेकिन उसके बावजूद भी उनको दिक्कत आ रही है इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में। हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि इंग्लिश के हम इंस्ट्रक्टर जो हैं वो भर्ती कर रहे हैं, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हों, जो बच्चों को पहली कक्षा से अच्छी इंग्लिश बोलना और लिखना सिखाए। ये हमारी सरकार करने है। और विशेष जो हमारा मेन जो थ्रस्ट है वो हमारा ये है कि हमारा जो प्राइमरी विंग है, ये प्राइमरी विंग हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी विंग से जो बच्चा निकलेगा वही आगे चल के फिर अच्छा होगा। अगर प्राइमरी में बच्चा कमजोर रह जाएगा तो फिर सेकेंडरी क्लासेस में आप कितना जोर लगा लीजिए, फिर वो बच्चा आगे चल के पिछड़ता जाता है। तो इसलिए हमारा जो प्राइमरी विंग है, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। अगर पहली कक्षा में मैथमेटिक्स में बच्चा कमजोर रहेगा तो फिर आगे चल के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में उसको कितना भी जोर लगा लो, वो उसको फिर पिकअप नहीं कर पाता है।